डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में सर्कल चैप्टर का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ से बन सकता है वो क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का सिर्फ आपको बेस दे रखा है जो कि 6 है और 8 है, और डी पॉइंट आपको उसमें डिवाइड करता है, और इसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और इसके बिहाफ पर आपको बताना है कि AC और AB कितना होगा वो बताना है आपको। सो आप बताइएगा कि भाई कैसे निकालें। एक बार में ना, मतलब फर्स्ट टाइम पे टीचर के दिमाग में सनकता भाई करे तो करे कैसे। भाई आशीष सर है ना, चलो देखिएगा बेटा। हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी थी, और थ्योरम 10.2 कहता क्या है अपने से, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट जिसका ये रहा ए, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं, जैसे AE और AF टेंजेंट है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो भाई वो इक्वल होगा। तो यानी कि AE किसके इक्वल होगा, AF के इक्वल होगा। बेटा CE किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। और DB किसके इक्वल होगा बेटा, BF के इक्वल होगा। द रीजन बिहाइंड दैट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि भाई चलो इतना तो पता चला। अपने को निकालना क्या बेटा, AB और AC निकालने का। क्या निकालना है बेटा, AB और AC निकालने का। करेंगे तो करेंगे कैसे, सेमी पेरीमीटर। देखो एक तरीका फंडामेंटल आप समझो इसको करने का। इसके अंदर मैं ध्यान दूं तो बेटा ट्राइंगल बन रहे हैं, और ट्राइंगल को बेटा अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया आता है बेटा हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसमें ध्यान फरमाना बेटा कि यहां यहां पर बेटा एंगल ट्राइंगल BOC, एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा। BOC ट्राइंगल देखो बेटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। BOC ट्राइंगल एक बन रहा है, एक बन रहा है बेटा AOC बन रहा है बेटा, और एक बन रहा है बेटा BOA, सॉरी ये BOA है, या AOB कह दो इसको मैं। एक दूसरा क्या बन रहा है बेटा AOB, ये AOB, ठीक है। इसके बिहाफ पर AOB, AOC और BOC, इन छोटे छोटे ट्राइंगल को मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर आएगा कि नहीं, समझिएगा। इन तीन छोटे छोटे ट्राइंगल को मैं ऐड करता हूं, तो ऐड करने के बाद हमारे बड़े बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल आएगा ना। बट बड़े वाले का ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल का तो सिंपल था, हाफ बेस इनटू हाइट। बड़े वाले ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको हेरोन्स फॉर्मूला जाना पड़े। क्लास 9th में सीखा था क्या हेरोन्स फॉर्मूला बेटा, क्या होता है, रूट S माइनस एस, S माइनस का A, जैसे लिखता हूं रूट, ध्यान दीजिएगा, रूट S, S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C। ये बचपन में सीखा था। चलो अब आते हैं ट्राइंगल AOC पर। हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है बेटा AOC के अंदर। बेटा चलो ये बताओ बेटा, इसमें हाइट कौन सी होगी, बेस कौन सा होगा। हमको पता है, हमारे आशीष सर ने सिखाया है क्या, कि भैया जो हाइट होती है ना वो परपेंडिकुलर ड्रॉन होती है। क्या कह रहा हूं मैं, हाइट होती है वो परपेंडिकुलर ड्रॉन होती है। सो भाई बेस की यहां पर देखो हाइट तो यही होगा ना, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यस या नो, तो भाई OE परपेंडिकुलर हो किसके, AC के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा ना, आपने सीखा है तो। सो बेटा हम कह सकते हैं क्या, OE इंटू AC कह सकता हूं बेटा, प्लस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल BOC की बात करें तो क्या होगा, BOC बेटा हाफ बेस कितना है अपन का, बेस बेटा हमारा है BC बेस है बेटा, इनटू हाइट की बात करें तो हाइट कितना होगा, OD होगा कि नहीं होगा। ठीक है चलो अब बात करते हैं ट्राइंगल बेटा AOB की, ट्राइंगल की बात करें तो करे, अरे चलो निकालेंगे ना अपन। हाँ बेस की बात करें तो बेस कितना होगा बेटा, देखो दोबारा, हमारा बेटा OF बेस होगा, सॉरी OF हमारा हाइट होगी, और AB हमारा क्या होगा, बेस कहलाएगा। चलो बस इसके बाद सटाक देना आंसर आएगा एक बार में।
थोड़ा सा पहली बार में लेंदी पड़ेगा, बट एक बार में आंसर इसी के तरीके से निकल पाएगा। और अब देखो बेटा, हमने यहां पर क्या करा, लेट करा है, पहले आपको बताया, भूल गया था। हमने बेटा ए ई और ए को माना था एक्स माना था, यहां पर लिख दे रहा हूं, लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ए को एक्स मान लिया तो बेटा ये भी एक्स होगा, ठीक है। सो ए को मैंने एक्स माना तो बेटा ए भी एक्स, गॉट इट। अब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा, इन सभी को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, इन सभी को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी कि भैया ये 6 है तो ये भी इसमें कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यानी कि इन तीनों को प्लस करो, 6 प्लस 6 12, 8 और 8 16, ठीक है। और x प्लस का x 2x, इन सभी को प्लस करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा, तुम्हारा आएगा x 2x, पहले तो ऐड करने पाएगा 2x प्लस का 28, और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो x प्लस का 14 आ जाएगा। ये कहलाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। तो बेटा x की बात करूं, सॉरी s की बात करूं तो s कितना निकल के आया बेटा हमारा, x प्लस का 14, यहां पर छोटा सा लिख रहा हूं, x प्लस का 14 ब्रैकेट में, दूसरा x बेटा x प्लस का 14 माइनस a की बात करूं, अब a क्या है हमारा, साइड है इसमें, यानी कि कोई भी साइड ले लो, चलो इस साइड को हम मानते हैं a, दिस साइड इज कॉल्ड द a। तो बेटा a की बात करूं तो a कितना होगा बेटा, माइनस का, यहां ध्यान देना बच्चा, 90% बच्चे गलती करते बेटा, 90% बच्चे गलती करेंगे इधर, क्या होगा a, तो a क्या है बेटा, x प्लस का 8 लिखूं या x माइनस का 8, पहले समझो आप दिमाग में क्या आ रहा है, x, क्योंकि a तो बेटा x प्लस का 8 है पूरा, a की वैल्यू इन दोनों को, a कैसे निकला, पूरे साइड को प्लस करूंगा तो यहां पर आना चाहिए था बेटा x प्लस 8 आना चाहिए था, सुनना, यहां पर आना चाहिए था क्या, x प्लस का 8, बट यहां साइन बाहर क्या है, नेगेटिव, तो क्या करेगा, नेगेटिव बना देगा। दोबारा समझिएगा, x प्लस का 8 था, बाहर साइन था नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव बना देंगे, x माइनस का 8 कहलाएगा, यस या नो, ठीक है बेटा। आगे इज इक्वल्स टू, सॉरी इनटू में x प्लस का 14 माइनस का, बेटा इसको 20 को मानते हैं, चलो x 6 प्लस का 8 कितना होगा बेटा, 14 होगा कि नहीं होगा, चलो 14 लिख दो डायरेक्टली इसमें। तीसरा x माइनस का, क्योंकि x प्लस का 14 माइनस का, अब बात करें c साइड मान लो बेटा इसको, तो बेटा ये कितना होगा, x c साइड हमने इसको माना यहां से लेके यहां तक, तो कितना होगा बेटा, माइनस का x माइनस का 6, ये चीज तो समझ में आ गई होगी एक बार में, इज इक्वल्स टू हाफ। ओ ई पहली बार में पता दिखने में बड़ा दिख रहा है, बस जब होगा ना डायरेक्टली आपको आंसर निकल के आएगा एक बार में। ओ ई की बात करूं तो बेटा ओ ई कितना मेरा यहां पर देखो, ओ से लेके ई तक की डिस्टेंस, रेडियस है बेटा जो कि है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू, ए सी की बात करूं तो ए सी कितना है बेटा आपका, x प्लस का 6, तो ब्रैकेट में लिख देने का, प्लस का हाफ। बेटा बीसी की बात करूं तो बीसी कितना होगा बेटा हमारा, बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, तो बेटा कितना हमारा, ये है 14। ओडी की बात करूं तो ओडी कितना बेटा, 4 प्लस का हाफ, बेस इंटू हाइट, दोबारा ओ एफ कितना बेटा, 4, और इसकी बात करो तो बेटा x प्लस का 8 कहलाएगा। चलो भाई एक लाइन में सबसे बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद देखना आधा भी नहीं होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस 14 से 14 कटा बेटा, यस या नो, इस x से x कटा, प्लस x से माइनस x कटा, इस प्लस x से माइनस, इस प्लस x से माइनस x कटा, ठीक है। अब देखो बचा क्या, x प्लस का 14 प्यारे बच्चों, और 14 में से 8 गया तो कितना बचा अपना, 14 में से 8 जाएगा तो यहां पर बचा हमारा कितना, 6 बचा, ठीक है। इधर बेटा x बचा, इधर 14 में से 6 गया, दोबारा कितना बचा बेटा, 8 बचा, इज इक्वल टू, देखो आधे पे आ गए, ठीक है। अब यहां करते हैं बेटा 2 टाइम पे कैंसिल आउट, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7, तो 7 4 जा 28, तो 28 प्लस का, और इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम पे, यानी कि 2 ब्रैकेट में x प्लस का 8 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना,
भैया आशीष सर है, कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। रूट x प्लस का 14, इसने अपना कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो इसको एज इट इज रहने दो, x लिख देने का, और 8 5 40, 8 6 48, मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, इज इक्वल टू, चलो भाई इसको सॉल्व करिएगा, तो 2x प्लस का 2 6 12, 28, 2 6 12 और 8 2 16 हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। 2x, एक मिनट 28 लिखा बेटा, 2 इंटू एक्स, 2 8 16, और 2 इंटू एक्स बेटा 2x होगा ना, इधर बताना चाहिए था आपको बेटा। यहां पर बेटा 2 इंटू एक्स होगा हमारा, 2x कहलाएगा, ठीक है। अब 2x बेटा ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा बेटा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस 16 दैट इज 56, और इधर देखेंगे तो बेटा एज इट इज रहने देना, x प्लस का 14, x और 48, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ सर बिल्कुल, x4 कॉमन दिखा रहा है, बचेगा क्या, x प्लस का 14 कॉमन बचेगा, और अगर ये रूट उठ के उधर भागा, ये रूट उठ के उधर भागा तो क्या होगा, स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, स्क्वायर बनेगा, चलो सर स्क्वायर बना दो ना आप, बन गया। तो भैया x प्लस का 14, x और 48, तो चलो यहां तक तो सर आ गया समझ में, यहां पर स्क्वायर है ना, तो एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, चलो कैंसिल आउट हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और बचा है पार्ट, करते हैं यहां पर हम, बेटा यहीं से करते हैं, 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बेटा 16, और x प्लस का 14, ठीक है। तो बेटा 48x हो जाएगा, नहीं नहीं 48x अभी मत करो, इसको रुको, पहले कैंसिल आउट करने की कोशिश करो। हाँ बेटा 16 के टेबल में क्या 48 आता है? ओ 16, हाँ आता है सर, 3 टाइम पे आता है ना, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस का 14 लिख सकता हूं बेटा, और ये उधर लेके जाऊंगा तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू 14, तो बेटा x 2x की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा हमारा 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर x की वैल्यू है तो बेटा अब बताओ AC कितना निकलेगा बेटा, x प्लस का 6, यानी कि कितना आएगा बेटा आपका 7 प्लस का 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। और बात करते हैं बेटा ए बी की, बात करें तो ए बी कितना आएगा बेटा आपका x प्लस का 8, यानी कि 7 प्लस का 8 कितना होगा बेटा आपका, 7 प्लस का 8 15 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। गॉट इट द आंसर और नॉट? कोई डाउट रिगार्डिंग एनी डाउट एनीथिंग एल्स? नहीं सर, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर। दिखाई दे रहा है ना यहाँ से,